नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अर्जेंटीना दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्रपति जेवियर माइली से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे पीएम। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और निवेश पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का गुजरात दौरा। आज सहकारी विश्वविद्यालय की रखेंगे आधारशिला। भारत का पहला राष्ट्रीय स्तर का होगा सहकारी विश्वविद्यालय। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा पक्ष। उद्धव और राज ठाकरे आज एक साथ करेंगे रैली। सरकार के हिंदी से जुड़े आदेश रद्द होने पर विजय उत्सव। वक्फ कानून, केंद्र सरकार ने नए नियमों का नोटिफिकेशन किया जारी। सभी वक्फ संपत्तियों का ऑनलाइन होगा रजिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा के दूसरे दिन 26,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 6400 यात्रियों का तीसरा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस कैंप पहुंचा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हुई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और आज राहुल गांधी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इसी मामले को लेकर कल भी कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज भी एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने अपना पक्ष रखा और आज राहुल गांधी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। तो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामले पर कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हुई और आज एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। आज राहुल गांधी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें, कल की सुनवाई में सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था। तो इसी मामले को लेकर आज एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट में आज भी सुनवाई जारी रहेगी। आज राहुल गांधी की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामले पर कल भी कोर्ट में सुनवाई हुई और आज एक बार फिर से राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार ने स्कूल की दीवार तोड़ी। दूल्हे समेत 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। तो बारात लेकर जा रही कार स्कूल परिसर में घुसी। इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं और 5 लोगों की मौत हो गई है। तो जुनवाई क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में भीषण हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार से दुर्घटना हुई और इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एसपी ने दुर्घटना की गंभीरता से जांच शुरू की है। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एसपी ने दुर्घटना की गंभीरता से जांच शुरू की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार ने स्कूल की दीवार तोड़ी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बारात लेकर जा रही कार स्कूल परिसर से टकराई है और इस हादसे में 9 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तेज रफ्तार कार से दुर्घटना हुई है और इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
और अब खबर आगरा से है, जहां मदद का भरोसा देकर अधिवक्ता ने दुष्कर्म किया। खुद को अधिवक्ता बताकर महिला से कई बार दुष्कर्म किया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां महिला ने कराया अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महिला का अपने भाइयों से साल 2019 में विवाद हुआ। महिला की दीवानी में अधिवक्ता से मुलाकात हुई थी, तो अधिवक्ता मदद के बहाने कांग्रेस पार्टी कार्यालय ले गया था। तो महिला ने हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता ने बदनाम करने की धमकी दी। अधिवक्ता ने कई बार दुष्कर्म किया, महिला की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा थाना क्षेत्र शाहगंज में महिला ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। तो महिला ने अधिवक्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शाहगंज में महिला ने मुकदमा दर्ज कराया। मदद का भरोसा देकर अधिवक्ता ने दुष्कर्म किया। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खुद को अधिवक्ता बताकर महिला से कई बार दुष्कर्म किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आगरा से संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, जिस तरीके से महिला ने अधिवक्ता पर आरोप लगाया है, इस मामले में क्या जांच हुई है, जांच पड़ताल में क्या निकल कर आया है? अजेंद्र, देखिए, ये थाना सागंज में एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें कि महिला ने अधिवक्ता पर पीड़न का आरोप लगाया है और कई बार दुष्कर्म करने के आरोप भी यहाँ पर लगाए गए हैं। महिला का कहना है कि 2019 में मेरे भाइयों से मेरा विवाद हुआ था। उस दौरान मैं जिला न्यायालय गई थी। वहां पर मेरी मुलाकात जो एडवोकेट जलालुद्दीन है, इनसे हुई और इन्होंने मुझे भरोसे में लिया और कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। मदद का पूरा भरोसा दिया और मदद के भरोसे के बहाने यहाँ दुष्कर्म करने की बात सामने आई है और तमाम सीसीटीवी फुटेज महिला ने दी है। और कुल मिलाकर अभी थाना सागंज में महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इसमें जो कार्रवाई है, महिला की जो आरोप है, उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है अजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां महिला ने अधिवक्ता पर आरोप लगाया है और इसी मामले को लेकर मुकदमा भी दर्ज कराया है। देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं कानपुर की। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां तेज बारिश की वजह से मुसीबत बना भौती नेशनल हाईवे। भौती नेशनल हाईवे पर भरा पानी और इसी के चलते जाम लगा है। हाईवे में भरे पानी के बीच सिपाही ने फर्ज निभाया। ट्रैफिक सिपाही राजकुमार सिंह का सराहनीय काम सामने आया है। जाम की समस्या से निजात दिलाया, बारिश में भीगकर ट्रैफिक चालू कराया। ट्रैफिक सिपाही राजकुमार सिंह की जमकर तारीफ हो रही है। सचेंडी थाना क्षेत्र के भौती नेशनल हाईवे का ये मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सराहनीय काम के चलते ट्रैफिक सिपाही की जमकर तारीफ हो रही है। तो तेज बारिश की वजह से मुसीबत बना भौती नेशनल हाईवे। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भौती नेशनल हाईवे पर पानी भरा और इसी के चलते जाम लगा। हाईवे में भरे पानी के बीच सिपाही ने अपना फर्ज निभाया। ट्रैफिक सिपाही राजकुमार सिंह का सराहनीय काम सामने आया है। जाम की समस्या से निजात दिलाया। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां डंपर ने युवक को रौंदा है और इस हादसे में मौत हो गई है युवक की। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रहे युवक को कुचलता निकला ट्रक।
कोतवाली बेहट पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजा है। एसडीएम व सीओ मौके पर पहुंचे हैं। नायब तहसीलदार और इंस्पेक्टर ने निरीक्षण किया। सहारनपुर में दौड़ रहे डंपर बन रहे मौत के सौदागर। सहारनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में युवक की मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अब बात कर रहे हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। तो डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चला। जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। धूम मानिकपुर गांव में की गई बड़ी कार्रवाई। भूमाफियाओं की मिली भगत से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया। तो करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर तैनात रहे। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। तो प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। धूम मानिकपुर गांव में ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। ये बड़ी खबर आपको ग्रेटर नोएडा से बता रहे हैं, जहां अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चला। जेसीबी से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण। धूम मानिकपुर गांव में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो भूमाफियाओं की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जा। करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल इस दौरान मौके पर मौजूद रहे। तो ग्रेटर नोएडा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां करोड़ों की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त करवाई गई है। बुलडोजर एक्शन से अतिक्रमणकारियों के बीच हड़कंप मचा। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर है, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर अलीगढ़ से है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अकराबाद नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार को रौंदा है। इस हादसे में कार सवार भाई बहन घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। तो आपको बता दें, एटा से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। हरदुआगंज निवासी हैं दोनों घायल। थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां अकराबाद नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार को रौंदा है। इस हादसे में कार सवार भाई बहन घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एटा से शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। इस हादसे में 2 भाई बहन घायल हुए हैं। फिलहाल दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
और अब खबर जौनपुर से है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जौनपुर में सर्राफा व्यवसायी से लाखों की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की है। प्रिया ज्वेलर्स के मालिक से सोना चांदी व नकदी लूटी है। रामपुर सुदीनी डी नगर पुलिया के पास ये लूट हुई है। 30 ग्राम सोना, 5 किलो चांदी नकली लेकर फरार हुए। इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मचा है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और इसी के साथ एसपी ने कहा कि लूट की सूचना की जांच की जा रही है। बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। तो जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। जौनपुर में सर्राफा व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की। प्रिया ज्वेलर्स के मालिक से सोना चांदी व नकदी लूटी है। मुगरा बादशाहपुर के मोहल्ला पकड़ी गुदम निवासी शुभम सोनी शिव बाबू सोनी पुत्र श्री राजकिशोर सोनी इनके द्वारा अवगत कराया गया। जब वे अपनी दुकान बंद करके वापस आ रहे थे तो लगभग 5:30 बजे पकड़ी गांव के आसपास 2 बाइक सवारों पर, जिन पर 4 बदमाश थे, इनके द्वारा इनकी बाइक को रोका गया एवं धक्का देकर गिरा दिया गया। इनकी गाड़ी में डिग्गी में जो बैग रखा हुआ था उसको छीन लिया गया। उस बैग में सोने चांदी के कुछ आभूषण थे एवं धनराशि थी। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा जो तहरीर दी गई है उस पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। 5 टीमें गठित की गई हैं, जिनके द्वारा मौके की जांच की जा रही है एवं जो भी तथ्य प्राप्त होंगे उनके आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति एवं व्यवस्था कायम है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सरस सिंह जुड़ चुके हैं। सरस, जिस तरीके से सराफा व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, इस मामले में क्या जांच में निकल कर आया है सामने? सरस। सवार बाइक पर सवार बदमाशों ने एक सर्राफा व्यवसायी को आतंकित कर लगभग 8 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें कि मोहल्ला पकड़ी गोदाम न्यू शक्ति रोड निवासी शुभम सोनी की तरहटी के सुभाष नगर में प्रिया ज्वेलर्स के नाम से सर्राफा की दुकान थी। रोज की भांति वो दुकान बंद करके अपने घर से वापस लौट रहा था। रामपुर सुजनी डी गांव के पास एक पुलिया के करीब पीछे से आई 2 बाइकों पर बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवा दी। व्यवसायी शुभम सोनी के अनुसार बदमाशों ने पहले उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और फिर डिग्गी में रखे बैग को लेकर फरार हो गए। बैग में करीब आपको बता दें कि 30 ग्राम सोना और 4 किलो चांदी के आभूषण रखे थे, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वही बता दें कि एसपी डॉक्टर कौशिक ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि लूट जो हुई है उसकी जाँच की जा रही है। जी ठीक है सरस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्राफा व्यवसायी से लाखों रुपए की लूट की गई है। और अब बात कर रहे हैं आगरा की। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटा बैराज से छोड़ा 1 लाख क्यूसेक पानी। लगातार बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर। चंबल नदी का जलस्तर 118.40 पर पहुंचा है। चंबल नदी के शिव मंदिर डूबने की कगार पर है। स्टीमर का संचालन देरी से शुरू होगा। बिनाहट चंबल घाट का ये मामला आपको बता रहे हैं। चंबल नदी का जलस्तर 118.40 पर पहुंच चुका है। चंबल नदी के शिव मंदिर डूबने की कगार पर है।
स्टीमर का संचालन देरी से शुरू होगा। बिनाहट चंबल घाट का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां कोटा बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंद्रेश तोमर जुड़ चुके हैं। इंद्रेश, जिस तरीके से लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, प्रशासन ने इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं? जी बिल्कुल, परसों शुक्रवार सुबह से चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन द्वारा जो चंबल के सीमावर्ती गांवों में अलर्ट जारी किया गया है बाढ़ को लेकर। इंद्रेश, जिस तरीके से लगातार नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो क्या प्रशासन की तरफ से जो आदेश जारी किए हैं उसके तहत लोगों ने जो आसपास के घर बने होते हैं, क्या वो खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ की आशंका है इसके मद्देनजर? इंद्रेश जी बिल्कुल, अभी तो खैर बाढ़ के 130 मीटर पर बाढ़ की स्थिति बनती है। अभी जलस्तर 118 मीटर पर है। अभी 12 मीटर जलस्तर दूर है खतरे के निशान से, लेकिन फिर भी प्रशासन द्वारा लगातार सीमावर्ती गाँव में अलर्ट, लेखपाल और जो राज्य के अधिकारी वगैरह हैं वो लगातार ग्रामीणों को सतर्क कर रहे हैं। ठीक है इंद्रेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्टीमर का संचालन देरी से शुरू होगा। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां योगी सरकार का खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा। बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। तो खाद्य वितरण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कालाबाजारी के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 80 फुटकर विक्रेताओं को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो सरकार की सख्ती से खाद कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है। खाद की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। तो लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। योगी सरकार का खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा। बलरामपुर के जिला कृषि अधिकारी को निलंबित किया गया है। सीतापुर के जिला कृषि अधिकारी पहले ही सस्पेंड हो चुके हैं। आपको बता दें, खाद्य वितरण में लापरवाही पर बड़ा एक्शन लिया गया है। कालाबाजारी के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 80 फुटकर विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरकार की सख्ती से कालाबाजारी पर शिकंजा कसा है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से कालाबाजारी के आरोप में 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पूरी जानकारी इसको लेकर क्या है, दर्शकों को बताइए। कौशलेंद्र, देखिए, जो इस समय खरीफ फसल के लिए जो किसान है वो खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं जो एजेंसियां हैं, नोडल एजेंसियां, जो संस्थाएं हैं, वो खाद की जो है कालाबाजारी कर रही हैं। इसको लेके जो अफसर हैं, मंत्री हैं, लगातार छापे मार रहे हैं। कृषि मंत्री हैं, उन्होंने इसी में जो है देखा कि बलरामपुर में बहुत ज्यादा जो है कालाबाजारी की शिकायत आ रही थी। वहाँ छापा मारा, देखा कि वहाँ जो है किसानों को खाद न दे के कालाबाजारी करके दूसरों को दिया जा रहा था। तुरंत जिला कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं 580 ऐसे जो संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, जो खाद देती हैं किसानों को, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई गई है और कई लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है। ठीक है कौशलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद की उचित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। योगी सरकार का खाद की कालाबाजारी पर शिकंजा सामने आया है। और अब बात करते हैं गाजियाबाद की। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, फीडबैक सेल व कमांड एंड कंट्रोल रूम एक्टिव है। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के दृष्टिगत तुरंत कार्रवाई। तो कुल 7 कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, फीडबैक सेल व कमांड एंड कंट्रोल रूम एक्टिव है और इसी के चलते कुल 7 कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। तो गाजियाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां कुल 7 कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। तो कमिश्नरेट में भ्रष्टाचार सामने आया है। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, कुल 7 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। फीडबैक सेल व कमांड एंड कंट्रोल रूम एक्टिव है और इसी के चलते कुल 7 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कक्षा 3 की बच्ची संग टीचर की हैवानियत सामने आई है। जादू सिखाने के बहाने इन्फॉर्मर रूम में हैवानियत की बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजनों ने टीचर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीचर को पकड़ा है। साउथ जोन के घाटमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, कानपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बच्ची ने अपनी बड़ी बहन को आपबीती बताई। परिजनों ने टीचर के खिलाफ थाने में शिकायत की है। साउथ जोन के घाटमपुर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी टीचर को हिरासत में लिया है।
और अब बात कर रहे हैं लखीमपुर की। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दलित बच्चे का पेड़ से शव लटका हुआ मिला है। घास काटने गए मासूम की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है। हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। नय्यूम जाहिद मुमताज छोटे समेत अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। तो परिजनों ने बताया, जमीनी रंजिश में हत्या का शक। निघासन कोतवाली के रघुवर नगर की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर किए गए हैं और लेखपाल को सस्पेंड किया गया है। और पुलिस ने गंभीर धाराओं में इस मामले की जांच शुरू कर दी है। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने गंभीर धाराओं में इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो दलित बच्चे का पेड़ से शव लटका हुआ मिला। लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां घास काटने गए मासूम की संदिग्ध हालात में मौत। हत्या और में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और अब खबर बहराइच से है, जहां मां के साथ सो रही मासूम बच्ची बरामद। कल रात मां की गोद से गायब हुई थी बच्ची। सुजौली पुलिस और सर्विलांस टीम ने ये सफलता हासिल की है। 9 नंबर पुल के पास मासूम बच्ची मिली। सुजौली थाना क्षेत्र में कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस अपहरण के मामलों की जांच में जुटी हुई है। CO मिहीपुरवा समेत कई टीमें इस मामले की जांच में लगी। घटना के 12 से 24 घंटे में मासूम बच्ची को बरामद कर लिया गया है। रामपुरवा के मजरा पकड़िया पुरवा की ये घटना का खुलासा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज रेलवे स्टेशन के निकट अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटल ड्रीम विस्टा का शनिवार को भव्य उद्घाटन समारोह किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कायमगंज की विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार तथा विशिष्ट अतिथि चेयरमैन डॉक्टर शरद गंगवार शामिल हुए। होटल का शुभारंभ पूजन अर्चन व फीता काटकर संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर होटल स्वामी निर्मला गंगवार, अभिषेक गंगवार, सोनल गंगवार सहित परिवार के अन्य सदस्यों ने अतिथियों का माल्यार्पण कर केसरिया अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरभि गंगवार ने कहा कि कंपिल जैसे ऐतिहासिक तीर्थस्थल और कायमगंज में लगातार देश विदेश से पर्यटक व श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में ये होटल यात्रियों को उचित दर पर ठहरने की बेहतरीन सुविधा देगा। समारोह में बड़ी संख्या में नगर एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज होटल ड्रीम विस्टा के शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पे नगर पालिका कायमगंज के अध्यक्ष डॉक्टर शरद गंगवार जी उपस्थित हैं और इस होटल के संस्थापक, मालिक, ओनर अभिषेक गंगवार जी, उनके पूरे परिवार को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा मानना ये है कि कायमगंज के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस होटल की जो लोकेशन है वो कायमगंज रेलवे स्टेशन के एकदम ठीक सामने है और जितने भी यहाँ पे आने वाले सभी लोग जानते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से कायमगंज में कंपिल है जो
लोग आते हैं दर्शन करने। जो महाभारत कालीन जहाँ पे मंदिर है, उस दृष्टि से अगर देखें तो यहाँ पे होटलों की व्यवस्था उस श्रेणी की या थी ही नहीं मेरा सही मायने में। तो मैं सर्वप्रथम अभिषेक गंगवार जी की सोच के लिए उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने सोचा और इस टूरिज़्म और होटल की इंडस्ट्री में ये बहुत ही सफल कदम होगा। और मुझे लगता है जितने भी पर्यटक या लोग कायमगंज आएंगे वो ज़रूर होटल ड्रीम विस्टा आएंगे। और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आएँ, क्योंकि ये उनके रहने के लिए बहुत ही कम दर पे बहुत ही उचित स्थान है और उनको इस होटल का आनंद लें। पूरे परिवार को, अभिषेक जी की और पूरे कायमगंज को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी व पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा संयुक्त रूप से श्री रामपुर घाट पर कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने घाट पर बैरिकेडिंग कराने, प्रकाश की व्यवस्था करने व चेतावनी बोर्ड लगाने व पीने के पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर लगाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी द्वारा अभियंता लोक निर्माण विभाग को यात्रा मार्ग की सड़कों के गड्ढे भरवाने तथा जिला पंचायत राज अधिकारी व खंड विकास अधिकारी कमालगंज को रोड से गंगा किनारे तक के कच्चे मार्ग का समतलीकरण कराने के लिए निर्देशित भी किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आरती सिंह द्वारा थानाध्यक्ष कमालगंज को सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। नहीं, इसमें उतनी भीड़ नहीं होती। चौथे सोमवार पे लास्ट ईयर भी जो है वो यहीं से गंगा जी है सर। अच्छा, गंगा जी हैं सर। पूरे आज का धार आई हुई है सर। ये घाट देखें सर, सिंधिया या उनके ज़माने घाट बने हैं पुराने। ये मूल गंगा जी धारा तो यहीं थी, अब आगे चली गई है, बहुत आगे, करीब 2.5 किलोमीटर के आसपास। देश की बात में आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और खबर आपको बता रहे हैं रतलाम से। रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करड़ी सेना का बड़ा ऐलान सामने आया है। संगठन का आरोप है कि राजनीतिक में फंसाए गए जीवन सिंह। रतलाम से खबर आपको बता रहे हैं, जहां करड़ी सेना का बड़ा ऐलान सामने आया है। आज मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव का ऐलान उनकी तरफ से किया गया है। जीवन सिंह शेरपुर पर दर्ज फर्जी मुकदमे का ये मामला है। फर्जी मुकदमे के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। तो रतलाम से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति में फंसाए गए जीवन सिंह, संगठन की तरफ से ये आरोप लगाया गया है। उसको आंदोलन नहीं कहूंगा, न्याय की लड़ाई है। करनी सेना प्रमुख जीवन सिंह जी शेरपुर के ऊपर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा गलत तरीके से कार्रवाई की जा रही है। बिना जांच के उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। आज से 10 महीने पूर्व थाना भावगढ़ अंतर्गत 307 का एक प्रकरण दर्ज हुआ था। 10 आरोपी उसमें बनाए गए थे, लेकिन 10 में से 7 आरोपी ऐसे थे कि जो उस समय मौके पे मौजूद नहीं थे, या उनके पास साक्ष्य थे कि हम लोग अलग अलग जगहों पर थे, जिसके मैं सबूत के साथ एक आवेदन एसपी साहब को हमने सौंपा था। आज 10 महीने बाद भी उसमें से सिर्फ एक नाम रणजीत सिंह का बाहर हुआ है। बाकी लोगों ने अलग अलग तरीके से उसको भोगा है। और साथ ही अभी कुछ दिन पहले फिर से भावगढ़ थाना अंतर्गत एक मामला दर्ज हुआ। गांव की आपसी लड़ाई थी, महिलाओं के साथ कुछ लोगों ने, शराब के ठेकेदारों ने बदतमीजी की थी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं, जहां हजारीबाग के बड़का गांव से लेकर शहर तक ईडी की छापेमारी जारी है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और उनके 3 नजदीकी के घरों पर छापेमारी हो रही है। साथ ही अंबा प्रसाद के भाई सुमित कुमार के चार्टर्ड अकाउंटेंट बादल गोयल के दफ्तर और आवास पर भी ईडी ने कागजात खंगाले। ये कार्रवाई कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी बताई जा रही है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार ईडी को महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं। बड़का गांव के 4 ठिकानों पर ये छापेमारी चल रही है, जिनमें मनोज दांगी, पंचम कुमार और मंटू सोनी के आवास शामिल हैं, जो पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू के करीबी बताए जाते हैं।
आगे बढ़ते खबरों में दुमका में आगामी मुहर्रम पर्व को लेकर उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में इंडोर स्टेडियम में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने सभी सदस्यों से पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को कहा। उपायुक्त ने अखाड़ों को निर्धारित रूट से जुलूस निकालने और किसी भी परिस्थिति में रूट न बदलने का सख्त निर्देश दिया। आज तक शांतिपूर्ण चल ही रहा है ना, ठीक है ना। हर मुश्किल आप लोग खुद ही अपना सामना करते हैं, कोई दिक्कत भी आएगा तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक। तीसरा बात ये है, रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार के शेखपुरा जिले के अहियापुर मोहल्ले में नगर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर फरार दुष्कर्मी व ठग आरोपी आयुष कुमार उर्फ गौतम गोटिया की बहुमंजिला आलीशान इमारत को कुर्क कर दिया। आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 14 लाख रुपए की ठगी का संगीन आरोप है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच की, लेकिन आरोपी फरार था। कुर्की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया और इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। शेखपुरा थाना कांड संख्या 6425 1-3-3-25 को एक कांड दर्ज किया गया था। एक बीएसएफ की महिला का शादीशुदा द्वारा, जिसका नाम आयुष कुमार गौतम था उर्फ गोटिया, उनके द्वारा उनका शारीरिक शोषण किया गया था। शादी के नाम के झांसा देकर, और वो शादीशुदा थे और 14 लाख रुपया भी उनके द्वारा उसके लेके ठग लिया गया था। उसी के लिए आज ये उसी की कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या मामला दर्ज है सर? तो उन पर रेप पे यौन शोषण का मामला दर्ज है रेप की धारा में, और ये ठगने की 400 यानी धोखाधड़ी का। और अब बात कर रहे हैं रायपुर की। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अहम जानकारी, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत कार्यक्रम, विधानसभा के ऑडिटोरियम में कार्यशाला होगा। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता होंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर संजय द्विवेदी मुख्य वक्ता होंगे। तो उद्घाटन सत्र में डॉक्टर संजय द्विवेदी मुख्य वक्ता होंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की ओर से कार्यक्रम, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष भी उपस्थित रहेंगे। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का रजत जयंती कार्यक्रम विधानसभा के ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी मुख्य वक्ता होंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, उद्घाटन सत्र में डॉक्टर संजय द्विवेदी मुख्य वक्ता होंगे। उद्घाटन सत्र में डॉक्टर संजय द्विवेदी मुख्य वक्ता होंगे। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। रायपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।